हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायुंग जैसे ही कॉलेज पर पहुँचता है, जिमिन ऑलरेडी इसका वेट कर रहा था। जिमिन को देखकर तायुंग भागते हुए उसके पास जाता है और उसे टाइटली हग कर देता है। आज कई दिनों के बाद तायुंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रहा था और अपने सोलमेट को हैप्पी देखकर जिमिन के भी फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। जिमिन भी तायुंग को टाइटली हक कर कर कहता है, ओ ती, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम इतने दिनों से कहाँ थे और ना मेरे कॉल रिसीव कर रहे थे। तुम्हें पता है ना मैं कितना तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था, और 2-3 दिन हो गए तुम कॉलेज में भी क्यों नहीं आए। तायुंग और जंगकुक की शादी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हुई थी, इसलिए ये बात जिमिन को भी नहीं पता। तायुंग बड़े ही शायली जिमिन से कहता है, वो जिमिना। तायुंग अपनी बात कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी क्लासरूम में जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर से खड़े हो जाते हैं और जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। जंगकुक को क्लास में देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो भी जिमिन के साथ जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करता है। तायुंग जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और ये बात जिमिन भी नोटिस करता है। जिमिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि तायुंग आखिरकार जंगकुक को लेकर इतना ज़्यादा स्माइल और शाय क्यों फील कर रहा है। जंगकुक अपना लेक्चर शुरू करता है। तायुंग बस बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ जंगकुक के फेस को ही देखे जा रहा था। आफ्टर क्लास जंगकुक सबसे कहता है, स्टूडेंट, मैं आपको आज से न्यू प्रोजेक्ट दूंगा। वो आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से कर मुझे बताने हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग बड़े ही एक्साइटिंगली जंगकुक से कहता है, यस सर। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को स्माइल करता हुआ देखकर पूरी क्लास काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, स्पेशली जिमिन। जिमिन तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ये कोल्ड एस आज ठीक तो है ना। पता नहीं इसे क्या हो गया है, आज इसने क्लास में स्माइल की। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग अपनी एंग्री ट्यून में जिमिन से कहता है, जिमिन, ये तुम क्या कह रहे हो। वो हमारे सर है और तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और वो कोल्ड नहीं है। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सर पर चोट लगी है। आज से पहले तुम ही उनकी कितनी सारी बुराई करते थे और आज देखो इतना प्यार आ रहा है उन पर। और एक बात बताओ, तुम जियोन सर को देखकर इतना शाय फील क्यों कर रहे थे। कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है या फिर जियोन सर ने तुम्हें प्रपोज किया है। तायुंग जिमिन की ऐसी बातें सुनकर और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और अपने दोनों गाल को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, जिमिना, व्हाट आर यू सेइंग, ही इज़ आवर सर, और तुम उनके बारे में मुझसे इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हो। जिमिन तायुंग की ऐसी बातें सुनकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज और शक से तायुंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ और ही बात है। चलो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिमिन कि ये बात सुनकर तायुंग शायली जिमिन से कहता है, नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। फिर जिमिन अपना हैंड अपनी चेस्ट पर रखकर कहता है, थैंक गॉड, वरना मैंने तो ये सोच लिया था कि तुम उस कोल्ड एस को ही डेट कर रहे हो। तुम्हारी इतनी घटिया चॉइस कैसी हो सकती है। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग जिमिन के आर्म पर हिट कर कर कहता है, माइंड योर लैंग्वेज जिमिना, ही इज़ माई हस्बैंड नाउ। तायुंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिमिन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तायुंग ने आखिरकार कहा क्या, और तायुंग भी ये बात कहकर अपना माउथ होल्ड कर कर कहता है, नहीं, तुमने अभी कुछ नहीं सुना और मैंने अभी कुछ नहीं कहा। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपने दोनों हैंड अपनी कमर पर रखकर कहता है, अच्छा, वो तुम्हारा हस्बैंड है, और मुझे ये तो बताना कि तुम दोनों ने शादी कब की
और मुझे तुमने बुलाया क्यों नहीं? तुम कैसे सोलमेट हो? हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई अपनी शादी में भूलता है? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ अपने उस हस्बैंड के पास जाओ। ये कहने के बाद जिमिन गुस्सा हो जाता है और टर्न अराउंड होता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को गुस्से में देखकर तयंग घबरा जाता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है, जिमिन हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और हमारी शादी बड़ी नहीं हुई थी। वो बस जंगकुक के पेरेंट्स आए थे और मेरे पेरेंट्स और कुछ रिश्तेदार, उसके अलावा कोई नहीं था, ना हमने किसी को बताया था। जंगकुक ने मना किया था कि अगर ये बात कॉलेज में पता चल गई तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, इसलिए उसने मुझे बताने से मना किया था। तांग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी पुटी लिप्स के साथ जिमिन से कहता है, अच्छा तो तुम्हारे सोलमेट को भी बताने के लिए मना किया था हाँ, कि मैं पता नहीं किसको चुगली कर दूंगा। जिमिन की यह बात सुनकर तांग इमीडिएटली अपना हेड एज अ नो में शेक कर कहता है, नहीं मोची, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो मैं आज ये बात तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी और जंगकुक सर की शादी हो गई है। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन तांग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, लेकिन क्या वो कोल्ड एस ने तुम्हें डांटा या फिर तुम उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो अभी भी? जिमिन की ऐसी बात सुनकर तांग को दिल में कहीं अजीब सा लगता है, क्योंकि तांग पहले जंगकुक के सामने बहुत ज़्यादा घबरा जाता था और उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी लगता था। लेकिन शादी के बाद तांग ने जंगकुक की एक अलग साइड देखी थी, जिसे सोचकर तांग स्माइल करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं जिमिना, वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया और आज वो खुद मुझे कॉलेज लेकर आए हैं। तांग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन तांग का हैंड होल्ड कर कहता है, क्या रियली? क्या वो कोल्ड एस सच में तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है? तांग जिमिन की ये बात सुनकर हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं और मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं और मुझे किसी काम के लिए फोर्स नहीं करते हैं। तुम खामा उन्हें गालियाँ दिए जा रहे हो। तांग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तांग से कहता है, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता था। अगर तुम उस कोल्ड एस को पसंद करते हो तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन को टाइटली हग करता है और उसे कहता है, थैंक यू जिमिना, मुझे समझने के लिए। तायंग की ये बात सुनकर एक नोटी सी स्माइल जिमिन के फेस पर आ जाती है और जिमिन हग ब्रोक कर तायंग से कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट पर क्या किया? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग का चेहरा फिर से रेड हो जाता है और तायंग जिमिन के आन पर हिट कर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सर की ऐसी बातें करते हुए, वो भी उनके हस्बैंड के सामने? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और हंसते हुए तायंग से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने सोलमेट के हस्बैंड के बारे में पूछ रहा हूँ, ना कि मेरे सर के बारे में। अब चुपचाप मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट पर क्या किया? तायंग अपने रेड चीक्स के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओफो जिमिना, हमने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे से थोड़ी सी बात की और फिर सो गए। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हैंड अपने हेड पर रख कर कहता है, ओ माय गॉड, मुझे उस कोल्ड एस से यही उम्मीद थी कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो ना, आखिरकार तुम उसके हस्बैंड हो, तो तुमने अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय क्यों नहीं की? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग अगेन जिमिन को हिट कर कहता है, अब तुम्हारी ये फर्स्ट नाइट की बातें बंद भी करो और इस वक्त हम क्लास में हैं तो क्लास में फोकस करो। जिमिन और कुछ तायंग से कहने ही वाला था कि जिमिन के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। ये और कोई नहीं बल्कि जिमिन का बॉयफ्रेंड यूंगी था।
कॉलर आईडी देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। इसलिए तायोंग अब जिमिन को टीज कर कर कहता है, मैं अब छेड़ तुम्हें? क्यों? युंगी हंग का फ़ोन है ना, क्यों उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया? क्या उन्हें तुमसे किस चाहिए? तांग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और जिमिन तांग को धक्का देकर कहता है, तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो, शादी तुम्हारी हुई है ना कि मेरी, और वैसे भी उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा मुझसे, इसलिए कॉल किया है। मैं अभी कॉल को रिसीव कर कर आता हूँ। ये बात कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। तभी तायोंग जिमिन को देखकर अपनी आईज रोल कर कर कहता है, हाँ मुझे पता है क्या इम्पोर्टेंट काम होगा। ये कहने के बाद तांग अगेन अपनी बुक्स को देखने लगता है। तभी उसे दो लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों लड़कियां आपस में ये बात कहती है कि क्या तुमने सुना है, वी की ना जंगकुक सर से शादी हो गई है। मैंने अभी सुना कि वो जिमिन को बता रहा था। फिर रोज़ के पास बैठी लड़की जीसू से कहती है, क्या सच में इस वी की सच में जंगकुक सर से शादी हो गई है? अब हमारा क्या होगा? जीसू की ऐसी बात सुनकर रोज़ जीसू से कहती है, क्यों, व्हाट डू यू मीन कि हमारा क्या होगा? अरे जियोन सर हमारे प्रोफेसर है, तो उनको हमारे आने वाले एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन के बारे में पता होगा। अब वी उनका हस्बैंड है तो वो उनको सारे क्वेश्चन पहले से ही बता देंगे, चाहे हम लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। फर्स्ट तो इस साल वी को ही आना है। आखिरकार अब वो हमारे जियोन सर का हस्बैंड तो हो चुका है। ये बात कहकर रोज़ और बाकी सारे क्लासमेट कहते हैं, हाँ तुम सच कह रहे हो। अब चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, जियोन सर तो वी को ही फर्स्ट लाएंगे। उन सारे स्टूडेंट की ऐसी बातें सुनकर वी थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि वी एक काफ़ी मेहनती लड़का है और अपने प्रोफेसर के शादी होने की वजह से सारे लोग वी को अब नापसंद करने लगे थे। आफ्टर कॉलेज वी कॉलेज के थोड़ी दूर आकर जंगकुक का वेट करने लगता है। जंगकुक ने कहा था कि वो कॉलेज के थोड़ी दूर जाकर जंगकुक का वेट करे। जंगकुक अपनी कार लेकर तांग के सामने आता है और डोर ओपन कर कर बड़े ही स्वीटली तांग से कहता है, तेई कार के अंदर आ जाओ, देखो मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। तांग अपना हेड नोट करता है और अपने सैड फेस के साथ कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक भी ये बात नोटिस करता है कि तांग सैड है, लेकिन फिर भी जंगकुक तांग से कुछ नहीं कहता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक और तांग जॉन मैंशन पहुंच जाते हैं। जंगकुक कार का डोर ओपन कर कर कहता है, तेई चलो घर आ गया है। तांग अपना हेड नोट करता है और मैंशन के अंदर चला जाता है। तांग को सैड देखकर जंगकुक अपने आप से कहता है, इस लड़के को क्या हुआ? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक था और कॉलेज आने के बाद शायद अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा होगा, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन मैं इसे उसके पेरेंट्स से मिलाने ज़रूर लेकर जाऊंगा, शायद कुछ और हुआ है। ये कहकर जंगकुक भी मैंशन के अंदर आ जाता है। तायोंग अपना बैग सोफे पर फेंक कर उन लड़कियों की बातों के बारे में सोच रहा था। तभी जंगकुक रूम के अंदर आता है और तायोंग से कहता है, अरे तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो? जाओ रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देता हूँ, फिर डिनर कर कर रेस्ट करना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आकर कहता है, नहीं आप भी थक गए होंगे, मैं आपके लिए डिनर बना देता हूँ, आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट बनाया था। तायोंग ये कहकर किचन जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तांग का हैंड होल्ड करता है, जिसकी वजह से तांग की दिल की धड़कन मानो थम सी जाती है और जंगकुक को भी अपने अंदर कुछ फील होता है। जंगकुक अपना हाथ पीछे लेकर तांग से कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब की आदत है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देता हूँ।
और इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जंगकुक के मुंह से बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनकर तायंग को बहुत बुरा लगता है। फिर तायंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है और भागते हुए अपने रूम में चला जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।